केजीएफ चैप्टर 3 की शुरुआत होती है रॉकी सिंह के ऑफिस से। रॉकी सिंह को एक ऑफिसर बताता है कि रॉकी ने पिछले 3 सालों से रॉकी ने अपना कारोबार विदेशों तक फैलाया दिया है। इंडोनेशिया और अमेरिका में भी उन्होंने कई इलीगल काम किए थे, इसलिए इंडोनेशिया और अमेरिका के फौज भी रॉकी के पीछे पड़े थे। लेकिन अब रॉकी मर चुका है, लेकिन इंडोनेशिया और अमेरिका में रॉकी का काम अभी भी चल रहा है। इसलिए रॉकी सिंह कहती है कि इंडोनेशिया और अमेरिका की सरकार को चाहिए कि इस पर एक्शन ले, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि रॉकी ने 1969 से 1981 तक इन 3 सालों के अंदर रॉकी ने अपने बिजनेस को बड़ा कर लिया है। इन मुल्कों में भी रॉकी के लिए हजारों लोग काम कर रहे हैं और खुद गवर्नमेंट के लोग भी रॉकी के साथ मिले हुए हैं, इसलिए गवर्नमेंट चाहकर भी रॉकी पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। फिल्म की कहानी अब फ्लैशबैक पे जाती है। इसमें रॉकी के जीवन के इन 3 सालों के बारे में पता चलता है, जिसमें इसने अपने साम्राज्य को विदेशों तक फैलाया है। सब मैनों पर कब्जा होने के बाद रॉकी और मैनों को ढूंढते हैं और सब लोगों को इन मैनों से सोना निकालने और इकट्ठा करने में लगाता है और बाहर के बड़े-बड़े मुल्कों में एक्सपोर्ट करने लगा। रॉकी को विदेश से काफ़ी बड़े-बड़े ऑर्डर आने लगे, जिनको पूरा करने के लिए उसने खुदाई को और तेज़ कर दिया था। दूसरी तरफ उसने माइन की खुदाई के लिए और सोना ढूँढने के लिए दूसरे मुल्कों से बड़े-बड़े मशीन मंगवाए, जिससे जल्द से जल्द और इन माइनों से सोना निकाल कर इकट्ठा कर सके। रॉकी ने 1 साल के अंदर इतना सोना निकाला जितना पिछले 20 सालों में किसी ने नहीं निकाला था। दूसरी तरफ दूसरी तरफ रॉकी ने अपने लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खोल लिए थे। इस वजह से खुदाई करने वाले लोग भी खुश थे, रॉकी को पसंद करते थे और रॉकी के लिए जान देने के लिए तैयार थे। धीरे-धीरे रॉकी का साम्राज्य बढ़ता जा रहा था। विदेशों में सोना एक्सपोर्ट करते-करते रॉकी ने वहाँ के बड़े-बड़े लोगों में भी जान-पहचान बना लिया था और सरकार के कई लोग भी रॉकी के साथ थे। रॉकी ने दूसरे मुल्कों में भी अपना साम्राज्य बहुत बड़ा कर रहा था। इस साम्राज्य को फैलाने में सरकार के बहुत से लोगों ने इनकी मदद की। अब कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है और हमें दिखाया जाता है जब रॉकी सिंह ने भारत में रॉकी का साम्राज्य तबाह कर दिया था और रॉकी अपना सारा सोना समंदर के बीच में ले गया था। वहाँ पर रॉकी ने खुद इंडियन आर्मी को मैसेज करके बताया था कि मुझे मारो। तब इंडियन आर्मी ने रॉकी पर मिसाइल फेंके थे, पर रॉकी वहां पर मरा नहीं था। रॉकी का सारा सोना उसी समंदर के बीचों बीच इस जहाज में है और रॉकी को अमेरिका के सबमरीन ने बचा लिया था। यह सबमरीन अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन का था, जिसको रॉकी ने 3 सालों में अपना पार्टनर बना लिया था। रॉकी अब अमेरिका में सबसे चुप कर रह रहा था और वो महीने में कभी-कभी इंडियन में किसी को मैसेज कर रहा था केजीएफ का क्या हुआ, कि केजीएफ को ठीक होने में कितना समय लगेगा। अब कहानी इंडिया में शिफ्ट होती है। हमें दिखाया जाता है कि सैलर केजीएफ को तबाह होने के बाद फिर से केजीएफ बनाने में पड़ा था और जो लोग बच गए थे इन सबसे मिलकर दोबारा रॉकी का साम्राज्य बनाने में पड़ा था। सैलर ये सब रामिका सिंह से चुपके से कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द रामिका सिंह को भी इसके बारे में पता चलने वाला है। धीरे-धीरे से सैलर रॉकी के साम्राज्य को दोबारा खड़ा कर देता है और दोबारा से महीनों में खुदाई शुरू हो जाती है। अब सैलर रॉकी को फोन करता है और कहता है, मालिक, हमने आपका साम्राज्य दोबारा खड़ा कर दिया है जिस तरह आपने कहा था और अब आपके लौटने का समय आ गया है। रॉकी कहता है कि सालार, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम और है, समंदर का सोना निकालना जो हमने इतने सालों से वहां पर छुपा के दिए रखा था। इस सोने की मदद से मैं दोबारा अपने साम्राज्य को खड़ा कर दूंगा। तो रॉकी इस तरह इंडिया वापस आ गया। जब लोग रॉकी को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि रॉकी तो मर गया था। रॉकी अपना महीनों के काम को देखने के बाद सीधा रामिका सिंह से मिलना चाहता है, तो सालार कहते हैं कि हम भी आपके साथ जाएंगे। तो रॉकी कि नहीं, मैं अकेला ही मिलने जाऊंगा। रॉकी के जाने से पहले रामिका सिंह को यह खबर मिलती है कि रॉकी अभी भी जिंदा है। रामिका यह सुनकर हैरान हो जाती है कि अभी तक रॉकी कैसे जिंदा है। रामिका सिंह को यह खबर भी मिलती है कि रॉकी के आने से पहले केजीएफ को भी किसी ने दोबारा बना लिया है और केजीएफ से अभी भी खुदाई करके सोना निकाला जा रहा है। अब एंट्री होती है रॉकी की। सब लोग रॉकी को देखकर हैरान होते हैं। रामिका सिंह को कहती है कि मैंने कहा था ना, जब युद्ध होगा तो जीतूंगा मैं ही और जीत मेरे ही हुई। रामिका सिंह ये कहती है कि हाँ, अच्छा है कि तुम जिंदा हो। हाँ, अब मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे केजीएफ को तबाह कर दूंगा। रॉकी कहता है कि उसकी नौबत ही नहीं आएगी। रामिका सिंह रॉकी की इस बात को समझ नहीं पाती। तब रॉकी वहां से चला जाता है। रॉकी कुछ ही दिनों में रामिका सिंह का सरकार गिरा देता है। सरकार में अपनी पार्टी को जिताकर अपने आदमी के बना देता है। रॉकी अब दोबारा रामिका सिंह को फोन कर देता है और कहता है, अब क्या करोगे? अब तो मैं तुम्हारे पास तुम्हारी सरकार ही नहीं है। रामिका सिंह कहती है कि अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, तुम्हारी मौत। रामिका सिंह रॉकी के सब दुश्मनों को इकट्ठा कर देती है और रॉकी को मारने का प्लान बना देती है। रॉकी को मारना आसान नहीं था। रॉकी जितना खतरनाक रॉकी था, इससे ज्यादा उसकी गैंग के लोग खतरनाक थे। रॉकी को इसकी केजीएफ में मारना आसान नहीं है। रॉकी को मारने के लिए रॉकी को बाहर आना होगा और अकेला रॉकी को मरते ही रॉकी का सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इंडिया में गवर्नमेंट खड़ा करने के बाद रॉकी ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, जिसमें विदेशों के बड़े-बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। रॉकी पार्टी में पहुंच जाता है
थोड़ा नाच गाना होने के बाद पार्टी में रामिका सिंह की एंट्री होती है। रामिका सिंह रॉकी से थोड़ा बातचीत करने के बाद रामिका सिंह कहती है कि अब आ गया है कि तुम्हारा साम्राज्य को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। तभी तभी रॉकी के चारों तरफ लोग बंदूक बंदूक तान कर पड़े हैं। रॉकी को हुजूम गवर्नमेंट ने ही धोखा दिया। बड़े बड़े बिजनेसमैन विदेशों से आकर ये सोचते थे कि रॉकी के मरने के बाद हम केजीएफ पर कब्जा कर लेंगे। रॉकी जब ये सब देखता है तो हैरान रह जाता है। रामिका सिंह रॉकी को कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा साम्राज्य छीन लूंगा। रामिका सिंह रॉकी को कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे तुम्हारा साम्राज्य छीन लूंगा, और वही वक्त आ गया है। तभी चारों तरफ से लोग बंदूक से फायर करते हैं और रॉकी को भून देते हैं। इस तरह ये फिल्म यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए देता रहूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।